दोस्तों, क्रूड में काफी इंपॉर्टेंट मूवमेंट आई और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अब एक करेक्शन आ रहा है। मैं ये डेटा कल आपसे शेयर करना चाह रही थी, लेकिन समय की कमी की वजह से मैं नहीं कर पाई। ऑप्शन चेन के जरिए हम यहाँ पे जान सकते हैं कि अपसाइड डाउनसाइड जो एक रेंज है वो क्या कमोडिटी में बन रही है, और यहाँ से रिवर्सल यहाँ पे आएगी तो प्राइसेस यहाँ पे कितना नीचे की तरफ जा सकता है। सबसे बड़ी बात है, ट्रिगर्स को अगर देखेंगे तो प्राइसेस जो है अब यहाँ पे थमने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। $78.4 मैंने आपको WTI पे बताया था। साथ में अपना घरेलू बाजार की बात करें तो 6900 एक हर्डल लग रहा है, और नीचे की तरफ प्राइसेस जो है वो अब यहाँ पे एक्ट कर रहा है, करेक्शन यहाँ पे ले रहा है। आज के दिन अगर यहाँ पे इन्वेंट्रीज आती है तो इन्वेंट्रीज यहाँ पे एक्सपेक्टेशन पहले से ज्यादा गिर के आने की उम्मीद है। गैसोलीन और डिस्टिलेट आप यहाँ पे दोनों देखिएगा, अगर गैसोलीन डिस्टिलेट में भी फॉल आता है तब तो प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि प्राइसेस नीचे की तरफ यहाँ पे आ सकता है। तो रीसेंट रैली के बाद अब एक करेक्शन के लिए क्रूड तैयार है। समझते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन के जरिए और एक चार्ट को देखते हुए। अगर आप चार्ट देखेंगे, ये मैंने यहाँ पे नाइमेक्स क्रूड यहाँ पे लगाया है, और नाइमेक्स क्रूड में अगर आप देख ले यहाँ पे तो आप देखेंगे $78.46 पे मैंने यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींचा था काफी पहले कि यहाँ पे प्राइसेस हर्डल है और यहाँ से प्राइसेस डाउन साइड मूव करेगा। अब यहाँ पे हाई कितने का लगा, यहाँ पे हाई लगा है 79.24, यानी कि $80 एक यहाँ पे हर्डल की तरफ काम कर रहा है। और अगर यहाँ पे $80 अगर टूटता है अपसाइड में तो ही यहाँ पे हम $82.48 देख सकते हैं। लेकिन अभी मुझे अंदाजा लग रहा है कि प्राइसेस अगर मैं देखूं यहाँ पे तो प्राइसेस जो है चैनल में डाउनवर्ड यहाँ पे जाने की कोशिश कर सकता है। तो $76 आप ध्यान में रखेंगे, $76 आप यहाँ पे आने वाले समय में आप क्रूड ऑयल को आता हुआ देख सकते हैं। साथ में $74 अगर यहाँ से नीचे की क्लोजिंग आती है $76 से, तो नेक्स्ट हम $74 आता हुआ देख सकते हैं, $74.3 के करीब यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं। तो दो लेवल को इंटरनेशनल मार्केट में ध्यान रखिएगा। $80 रेजिस्टेंस है, $80 क्रॉस करता है तो ही $82। लेकिन अभी मुझे रुझान डाउनसाइड का लग रहा है, तो पहला टारगेट हम $76 का लेके चलेंगे, दूसरा $74.3 का। अब यहाँ पे बोलेंगे कि अब हमारे बाजार में क्या हो सकता है। हमारे बाजार में भी यहाँ पे प्राइसेस जो है अब एक ये डाउन साइड ले रहा है। अगर आप यहाँ पे डेली पे देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे इसे वीकली करूं तो भी आपको लगेगा कि प्राइसेस अब एक पॉज यहाँ पे ले सकता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बिल्कुल डोजी की तरह बनाया हुआ है। अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट आता है, नीचे की तरफ आता है, तो 6580 ध्यान में रखेंगे, 6580 हमारा पहला लेवल रहेगा डाउन साइड का। और फिर जो लेवल आएगा वो 6375 रहेगा, यानी कि 6580 से 6375 एक करेक्शन में यहाँ पे आता हुआ क्रूड ऑयल देख सकता है। और अपसाइड यहाँ पे जो है पोटेंशियल जो है, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पे 7000 के करीब हम लोगों ने देखा है। 6900 से लेके 7000 के इसमें, इसको क्रॉस करने के बाद सीधा सीधा $73.46 बन रहा है, जो कि अभी के फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच हो जाएगी अगर ये रैली यहाँ पे आती है। अब सीधा सीधा चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। ये मैंने लिया है, बाचार.com पे जाएंगे आप, यहाँ पे क्रूड यहाँ पे डालेंगे, ये आपको क्रूड का आपको कैश मार्केट है, स्पॉट मार्केट है यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं सबसे ज्यादा वॉल्यूम किस में है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम आपको फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट में है। आश्चर्य की बात यह है कि ये इतनी स्ट्रांग कमोडिटी है। और अब आपको मैं थोड़ा सा डेटा दिखाना चाहूंगी। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे है, मार्च $76, अप्रैल $75, मई $74, ये $73, 72, 72, 71, 71, 70, ऐसा देखते देखते जितना नीचे आप जाएंगे इतना स्टीप बैकवर्डेशन या डिस्काउंट हम अमूमन किसी कमोडिटी में नहीं देखते हैं। लेकिन यहाँ पे बाहर की मार्केट की ये खासियत है कि बहुत सारे उनके कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होते हैं, हालांकि वॉल्यूम नहीं है। लेकिन आप इनका कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं, 32 तक का कॉन्ट्रैक्ट है, इससे आगे भी है जिसमें $61 तक क्रूड ऑयल को दिखा रहा है। हमें इतने से मतलब नहीं है, हम इसमें सिर्फ 25-25 को लेके चलते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ 25 को ध्यान में रखना है। 25 तक भी अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो लगातार ये कमोडिटी जो है वो डिस्काउंट में ट्रेड कर रही है, यानी आने वाले टाइम में सप्लाई साइड जो है वो बढ़ेगा और प्राइसेस यहाँ पे डाउन साइड आएगा। अब आप कहेंगे कि ये तो बस यहाँ पे बात हो गई यहाँ पे फ्यूचर्स की। चलते हैं ऑप्शन कोट्स की तरफ। ऑप्शन कोट्स में जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको ये मिल गया कॉल का, और नीचे मिलता है पुट का। तो पहले हम यहाँ पे कॉल पे जाएंगे और हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा ओआई कहाँ पे खड़ा है। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे, सबसे ज्यादा ओआई आपको यहाँ पे $75 की तरफ आप देखेंगे यहाँ पे।
$75 की तरफ यहाँ पे है, 12,000 है। और फिर अब नीचे की तरफ जाते हैं, अगर पुट साइड में आप जाते हैं, पहले हम पुट साइड देखते हैं। तो सबसे ज्यादा जो वाई खड़ा है, ये आपको यहाँ पे 28.55 के करीब है, 26.22 है। यहाँ पे आप देखेंगे $72 पे आपको यहाँ पे 44.99, यानी कि 4500 जो है लॉट्स ये ओआई के हैं। यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। फिर आप देखेंगे कि $73 पे भी यहाँ पे ओआई खड़ा है। इसके बाद $75 तो इमीडिएट दिखा रहा है, तो मैंने आपको $74.8 बोला था कि अभी आ सकता है। तो इसको $75 आप मान के चलिए इमीडिएट आएगा। और इसके बाद अगर करेक्शन स्टीप यहाँ पे रहता है, तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा से ज्यादा अपसाइड डाउनसाइड अगर लेता भी है, तो $72 के करीब आपको यहाँ पे तैयार रहना होगा कि $72 यहाँ पे प्राइसेस आ सकता है। अब कॉल में जब हम जाते हैं, तो करीब करीब अपना प्राइसेस जो है इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है $77.52, मान लेते हैं $77 इसको अगर हम मानते हैं। तो $77 के करीब अगर आप देखेंगे तो वही अपना खड़ा है यहाँ पे। लेकिन अब अपसाइड जो है, मैक्सिमम अपसाइड जो है ये $80 पे है। यहाँ वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा है, और यहाँ पे $80 पे आपको वही सबसे ज्यादा खड़ा है। तो यहाँ से मुझे ट्रेंड रिवर्सल लग रहा है, तभी मैंने आपको बोला था कि $80 सबसे बड़ा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है। सिमिलरली ये मैंने खोला है आपको एमसीएक्स का ऑप्शन चेन। मैं ज्यादा जल्दी तो नहीं बोल रही हूँ, ये अपना कॉल साइड है, ये अपना पुट साइड है। इसमें अगर प्राइसेस देखेंगे लोअर बैंड पे कहाँ जा रहा है, तो अपना एमसीएक्स अभी ट्रेड कर रहा है। अगर नीचे की तरफ हम देखते हैं, 6700 वाला हमारा जोन है। तो 6700 के करीब देखते हैं कि क्या पोजीशन बन रही है। 6700 के करीब आप देखेंगे तो वाई कम है यहाँ पे। इसके बाद आपको 6600 भी दिखा रहा है। फिर आपको 6600 पे सबसे ज्यादा है। तो इमीडिएट आप मान के चलिए कि हमें 6600 के लेवल्स आज कल में देखने को मिलेगा। 6500 पे हमारा फिर एक ओआई ज्यादा खड़ा है यहाँ पे, और वॉल्यूम यहाँ पे भी काफी अधिक है। और इसके बाद वॉल्यूम आपको अधिक मिल रहा है, करीब करीब 6300 पे भी आपको मिल रहा है। तो धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है वो डाउन साइड जाएगा। तो पहला जो आप लेवल बनाएंगे अगर डाउन साइड टारगेट का, तो मैं कहूंगी कि पहला टारगेट आपका यहाँ पे होना चाहिए 600 का। फिर हम अपना 6500 का टारगेट लेके यहाँ पे चल सकते हैं। मतलब 6500 तक अल्टीमेटली लग रहा है मुझे प्राइसेस को थोड़ा सा यहाँ पे रुक सकता है। तो शॉर्ट टर्म में 6500 का टारगेट यहाँ पे ले सकते हैं। और अगर कॉल साइड अगर आप यहाँ पे देखें, तो कॉल साइड में आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैंने आपको 7000 का रेजिस्टेंस बताया था, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ओआई जो है ये सबसे ज्यादा यहाँ पे है 1275 का, और विद हायर वॉल्यूम यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 7000 का जो एक लेवल है, वहां से एक डाउनसाइड जो करेक्शन लेना इसने शुरू करा है, ये यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है। तो हमें 7000 मैक्सिमम 6900 की रेजिस्टेंस के साथ अभी हमें ये कोशिश करनी होगी कि हम अगर सेल कॉल लेते हैं तो पहला टारगेट हमारा 6600 होगा, दूसरा 6500 होगा। तब जाके अगर नेक्स्ट लेवल यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो मैं आपसे टेक्निकली जरूर अपडेट करूंगी कि आप यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करें। तो ऑप्शन के से भी आपको संकेत मिल रहे हैं यहाँ पे कि कौन सा मेजर यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज होगा और रुझान किस तरफ ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि $80 पे मैंने आपको दिखाया है कि कितना वाई खड़ा है, वॉल्यूम खड़ा है, यानी कि वहां से एक रिवर्सल देखने को मिलेगा हमारी मार्केट में 7000 पे। और नीचे की तरफ वहां पे $72 का दिख रहा था सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और यहाँ पे देखें, ये आपको करीब करीब 6400 है। तो मेरे ख्याल से पहला टारगेट $75 का लेके चलेंगे, फिर हम $72 का इंटरनेशनल मार्केट में लेके चलते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर शेयर करिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक